बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हम आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यूं जग मोहे न जाने बांधा, यूं जग मोहे न जाने, इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी है, इन सभी को बांधा मतलब हरजी भाटी को सामने रखते हुए फरमाते ज्ञान में। बांधा जो हम जानते हैं हरजी भाटी करके एक गृहस्थ थे जो आदि सद्गुरु महाराज के पास ज्ञान सुनने के लिए आते थे, फिर अपनी अपनी दिनचर्या में वापस जाते थे, घर संसार गृहस्थी में, फिर से कुछ प्रश्न पढ़ते थे, फिर से महाराज के पास आते थे। तो उनको आदि सद्गुरु महाराज ने ज्ञान में बहुत सारी चीजें समझाई और उनको समझाते हुए आदि सद्गुरु महाराज सारे जगत के इन ज्ञानी ध्यानी नर नारी को फरमाते। तो इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने क्या फरमाया कि जो सत्ता आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के भीतर प्रकट है, नाखून से लेकर शिका तक, जिस सत्ता के आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अधिकारी है, उस सत्ता के बारे में महाराज फरमाते कि ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी ये मुझे नहीं जानते। मुझे नहीं जानते मतलब आदि सद्गुरु महाराज कहते यह जो स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, सतस्वरूप देव है, यह जो सदगुरु देव है, ये जो अगम देश है, ये नयनचर सत्य शब्द, ये कुदरत कला जो है, जिसकी सत्ता मेरे घट में प्रकट हुई, मेरे भीतर कितनी बड़ी सत्ता प्रकट हुई, ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो वही सत्स्वरूप को ही नहीं जानते, जिस सत्स्वरूप को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, ये नहीं जानते, ये उनके लिए अगम है। अगम मतलब समझ के परे है। तो जो इन त्रिगुणी माया की भक्ति करने वाले हैं, जो विषय विकारी सुखों की चाहना करने वाले हैं, ऐसे जो संसार के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी है, वो कैसे जानेंगे? फिर उन्होंने जानना ही नहीं किया, उन्होंने जानना चाहिए। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के द्वारा डंके की चोट पर फरमाते हैं कि मेरे भीतर जो ज्ञान, मेरे भीतर जो सत्ता प्रकट हुई है, ये जो सद्गुरुदेव, ये सत्स्वरूप नयनचर अखंडित ध्वनि कुदरत कला जो मेरे घट में प्रकट हुई है, उसे आप पहचानिए, समझिए। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं और इस चीज को पाना मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद आदि सद्गुरु महाराज कहते संत सद्गुरु के द्वारा पाना, ये बड़े भाग्य की बात होती है। भाग्य सहज बन जाता है। जो सद्गुरु के शरण में आया और उसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिल गए, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता। इसलिए महाराज जगत का दाखला देते हुए फरमाते, फिर आगे हम देखेंगे ज्ञान के अंदर, फिर आगे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते ये मेरे भीतर जो गुण प्रकट हुआ, मेरे भीतर जो सत्ता प्रकट हुई, उसे नहीं जानते। ये उठते कैसे, बैठते कैसे, कपड़े कैसे पहने, ये इस पांच तत्व के देह की उठना बैठना मतलब चाल देखते, कैसे बात करते, कैसे उठे, कैसे बैठे, किस तरह से बात किया। लेकिन जानना क्या चाहिए, आदि सद्गुरु महाराज फरमाते, जैसे कबीर साहब ने भी फरमाया है, क्या फरमाया कि मोल करो तलवार का पड़ी रहे इंदो म्यान। क्या फरमाया कबीर साहब ने भी, वो भी केवल ही संत थे, उस राम जी को जानने वाले थे, उनके शरण में जो गए उन्होंने राम जी की भक्ति उनको कराया। वैसे ही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ये मेरी काया देखते, लेकिन मेरे भीतर जो इतना बड़ा भारी पराक्रम प्रकट है उसको नहीं जानते। एक पल में ही मैं उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा पद में उस हंस को पहुंचा देता, एक पल के भीतर। वो किस तरह से आगे हम पद में देखेंगे। फिर आदि सद्गुरु महाराज फरमाते आगे, भाई जो फिर ऐसी सत्ता के शरण में आएगा, फिर वो महासुख का अधिकारी बनेगा या नहीं? कभी दुख में आएगा क्या? फिर से नहीं आएगा।
तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वही फरमाते, जो इस सत्ता के शरण में आता है वो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक वो इसी तन में पार करके उस महासुख के देश को प्राप्त करता है, सदा के लिए महासुखी बनता है। जिन सुखों की चाहना जीव आदि से कर रहा है, दुख मांगने पर नहीं चाहिए, दुख के पीछे सुख चाहिए, अनंत चाहिए, अमर चाहिए। वो कब मिलेंगे? जब यह हंस ये जीव जब ये सोन काल के लिए निकलेगा तभी उसको वो सुख मिलेंगे। जीव को रहने के लिए 2 ही पद है, ये होनकाल का पद और एक सत्स्वरूप पद। होनकाल में ये जीव ब्रह्म का पद और त्रिगुणी माया का पद। अब जीव यहां पर गोते खा रहा है, इनको समझाते महाराज की इस होनकाल के देश से निकलो और सत्स्वरूप के देश में चलो, सत्स्वरूप सदगुरु के देश में चलो, जिसको महाराज ने फरमाया अगम देश है, जिसकी गम मतलब क्या, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जानते कि वो महासुख का दाता है, लेकिन उसको प्राप्त करने का भेद, उसकी गति किसे भी नहीं पता। वो सत्स्वरूप देव, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी इसी मनुष्य तन में प्राप्त होता है। और इस मनुष्य तन में जो जो जीव है, जो सारे हंस है, उन सभी को आदि सदगुरु महाराज कहते आपके पास बड़भागी होने का मौका है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस सत्ता के शरण में जाना पड़ेगा। फिर वो सत्ता के शरण में, उस स्वरूप सदगुरु के शरण में, उस नियंचर सदगुरु के शरण में आप कैसे जाओगे? तो जिनके घट में सत्ता प्रकट है उनके शरण में जाओगे तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपको भेद देते। लेकिन वो ऐसे जो भेदी सदगुरु रहते, आदि सदगुरु महाराज कहते वो मुझे नहीं जान रहे, उसी के ऊपर ये सारा पद है और उसके ऊपर से 3 साखी का पद है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत गहराई से आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में। तो देखिए किस तरह से आदि सदगुरु महाराज सभी जगत के ज्ञानी धनी नर नारी के सामने बात रखते, हरजी भाटी को समझाते हुए। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज, बांधा यू जग मोहे न जाने, बांधा यू जग मोहे न जाने, अगम देश कामे उपदेशी, अगम देश कामे उपदेशी, ये माया रस माने, बांधा ये माया रस माने, बांधा यू जग मोहे न जाने, बांधा यू जग मोहे न जाने। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते कि बांधा यू जग मोहे न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, जिसे हमने देखा इस पद की प्रस्तावना में, बांधा मतलब हरजी बाटी को समझाते हुए सारे जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को फरमाते कि ये सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी तथा नर नारी होनकाल पार ब्रह्म तथा त्रिगुणी माया के परचे चमत्कार के सुख जानते। देखिए क्या फरमाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी ये क्या जानते, मतलब हरजी वाटी को समझाते हुए फरमाया महाराज ने, मतलब ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को महाराज फरमाते कि आप क्या जानते हो, इस होनकाल पार ब्रह्म और ये जो त्रिगुणी माया है, इसके जो ये परचे चमत्कार के सुख है, ये आप जानते हो। महाराज फरमाते सुख जानते मतलब वो सुख जानते इसलिए उन्हीं सुखों की चाहना करते। उनको इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा जी के अमर देश के अगम देश के सुखों के बारे में कुछ पता है ही नहीं। वो क्या जानते, सिर्फ जो उनको समझता वही चाहना करते। तो इसीलिए महाराज ने क्या फरमाया कि ये माया रस माने, ये माया के विषय विकारी सुख जानते, 3 लोक 14 भवन के, उनकाल पार ब्रह्म के माया के सुख चाहते, माया के सुख जानते, माया के सुख ही चाहते। महाराज फरमाते फिर आगे कि मैं होनकाल पार ब्रह्म तथा इच्छा माया, ये भी जिस देश के सुखों को जानते नहीं। मतलब क्या फरमाते महाराज कि ये इच्छा माया जो होनकाल पार ब्रह्म के साथ रहती है, ये सब जानते हैं हम ज्ञान में, हमने देखा है कई बार। ये होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया, इसका ये साकारी रूप है त्रिगुणी माया,
ये इच्छा माया और होनकाल पार ब्रह्म, यह भी जिस देश के सुखों को जानते नहीं, ऐसे अगम देश के सुखों का उपदेश देता हूं। क्या फरमाते महाराज? होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया जिन्होंने यह सृष्टि बनाई, कौन सी सृष्टि बनाई? ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक बनाए उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्य ज्ञान के आधार से, उसके सत्य के आधार से, उसके सत्य विज्ञान के आधार से। तो जिन्होंने ये सृष्टि बनाई सारी, ये सृष्टि बनाई, जीव सृष्टि सारी बनाई, ये भी महाराज फरमाते अगम सुखों के देश को जानते नहीं, यानी इस अगम देश को नहीं जानते, इसीलिए उसे कहते अगम देश। क्यों कहते उसे? कि जिसकी गम होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया और होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया का ये सब काम चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये भी नहीं जानते। उसकी गम मतलब उसको प्राप्त कैसे करना, उसकी गति क्या है, वो किस स्वरूप में है, वो नहीं जानते। जैसे इस मनुष्य तन में जिसने उसको पाया है, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उस अखंडित ध्वनि कुदरत कला नयनचर को, वो जानता कि वो अखंडित ध्वनि स्वरूप है, वो उसको प्राप्त भी करता, रात दिन उसको सुनता भी, अपनी जरूरत पुरता उसको समझता भी। वो ऐसा कुछ भी नहीं जानते, उनको गम ही नहीं है। किसको? ब्रह्मा विष्णु महादेव बताया क्या महाराज ने? होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया की बात बताई, ये भी नहीं जानते। जब होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया उसकी गम नहीं रख पाते, तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये रख पाते क्या? नहीं रख पाएंगे। फिर इनका ज्ञान जगत में धारण किए हुए ज्ञानी ध्यानी, इसका ये त्रिगुणी माया का और होनकाल पार ब्रह्म का। तो महाराज फरमाते ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी मेरे उपदेश को पकड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज फरमाते इनको उस देश की गम ही नहीं है। ये जिनका ज्ञान धारण करके बैठे हुए हैं, क्या फरमाते महाराज? बांधा यू जग मोहे न जाने, ये अर्जी बाटी। इस बांधा को समझाते हुए फरमाते कि ये जगत के नर नारी ज्ञान ध्यानी मुझे नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? तो अगम देश का मैं उपदेशी, मैं उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश का, अमर देश के सुखों का जो वर्णन करता, मैं उस देश का उपदेशी हूं, अमर देश का, जहां पर दुख मांगने पर नहीं पड़ता, जो देश सत्य का है, सत्य स्वरूप है। अमरलोक महिमा पढ़ो आप, वहां पे हर एक चीज सत्य की है, जो कल थी आज है आने वाले कल में रहेगी। वहां पर सुखों के भंडार है। कैसे सुखों के भंडार है? अमर सुखों के भंडार है, अनंत सुख वहां पर है। हमने देखा था पीछे क्या कि उस स्वरूप में सुखों के भंडार कैसे है? वहां पर पहुंचे हुए सभी हंसों ने उस सत्स्वरूप का एक ही सुख एक ही वक्त पर लिया, तो भी वो सुख के भंडार से वो सभी के सभी हम सुख लेते और वो सुख जैसे के वैसे रहते। वो सुखों का भंडार जैसे के वैसा रहता। मतलब सोचिए आप, कितना अद्भुत, कितना अजब देश है वो। अब ऐसे देश का आदि सदगुरु महाराज कहते मैं उपदेश देता हूं। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। और ये क्या चाहते, ये क्या जानते, ये किस चीज की चाहना करते, किस चीज की प्राप्ति करना चाहते? तो जिसको ये जानते, ये माया रस माने, ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी त्रिगुणी मायावी सुखों की चाहना करते, विषय विकारी सुखों की चाहना करते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके परे उनको सुख नहीं दिखते। और मैं तो उस अगम देश, मतलब जिसकी गम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनको नहीं, होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया तक नहीं, ऐसे देश का मैं उपदेश देता हूं। तो इनको कैसे पता रहेगा? तो इनको पता ही नहीं है वो देश, इसलिए वो मेरे उपदेश को पकड़ते नहीं। पकड़ते नहीं मतलब धारण नहीं करते। अब देखिए महाराज ने ये बात फरमाई कि ये धारण नहीं करते, ये मुझे नहीं जान रहे। मुझे नहीं जान रहे मतलब किसे नहीं जान रहे? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज खुद को समझाना चाहते कि यहां पर नहीं, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के भीतर जो सत्ता प्रकट है, नाखून से लेकर शिका तक, और जो हंस के उर में
आदि सदगुरु महाराज जो समझाना चाहते यहाँ पर कि जो अगम देश का उपदेश है ये नहीं पकड़ते, तो मैं अगम देश का उपदेश हूं, मतलब यह जो सत स्वरूप सदगुरु है, ये जो महासुखों का देश है, अमर देश सत्स्वरूप, उसका उपदेश नहीं पकड़ते। ये क्या करते? ये मेरी काया देखते, ये क्या चाहते? तो मायावी सुख चाहते। महाराज फरमाते ना कि ये सब, ये माया रस माने, ये माया के विषय विकारी सुख मानने वाले, माया को जानने वाले, माया के सुख चाहने वाले, और लेकिन मैं उसके माया के परे, माया ब्रह्म के परे महासुख के तृप्त देश के बातें बताता हूं, उसका उपदेश देता हूं। उपदेश देता मतलब मैं उसका सतत ज्ञान फरमाता हूं, मैं उस देश का रास्ता दिखाता हूं। तो उस देश को जो कोई चाहता है वो पकड़ेगा। फिर ये बताया क्यों महाराज ने कि ये नहीं मानते, ये मेरे अगम देश के उपदेश को नहीं पकड़ते। इसका मतलब उनको छोड़ दिया क्या? उन्होंने उस देश को, देश के उपदेश को, मतलब उस सतत ज्ञान को मेरे पकड़ना चाहिए। ये आदि सदगुरु महाराज चाहते, इसलिए समझा रहे हैं ये चीजें सारी। क्यों समझा रहे हैं? ये मुझे नहीं जानते, नहीं जानते मतलब मेरे भीतर जो सत्ता प्रकट है, जो सत्स्वरूप अगम देश का ज्ञान है, उसको ये नहीं पकड़ रहे हैं। इन्होंने उसको पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हरेक जीव की जरूरत है। इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक में जितने भी जीव हैं, उन सबकी ये जरूरत है। क्या जरूरत है? हर किसी को सुख चाहिए, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए। सुख के पीछे सुख चाहिए, तो वो कब मिलेगा? तो जब वह उस अगम देश के, उस अमर देश के आनंद पद की भक्ति करेंगे, तो उनके वो दुख मिटेंगे और तब वो महासुखी बनेंगे। लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे, उसका कारण आदि सदगुरु महाराज फरमाते। फिर ये किसको बताया महाराज ने? बांदा को बताया। बांदा को बताया सिर्फ उसके लिए बताया कि फिर हरजी भाटी के लिए, उनके लिए? तो सारे जगत के ज्ञानी धर्मधारी का भ्रम दूर करते महाराज। या आप उस देश के, उस आनंद पद के उपदेश को पकड़ो तो महासुखी बनोगे, ठीक है ना? नहीं तो फिर क्या होगा? माया के रस में पड़े रहोगे, विषय विकारों में रमोगे और काल के मुख में जैसे के वैसे रहोगे। तो इसलिए महाराज फरमाते, ये मुझे नहीं जानते, इन्होंने मुझे जानना चाहिए। मुझे मतलब महाराज क्या फरमाते? उनको जानना है क्या? उस सत्स्वरूप सदगुरु को जानना है, उस नयनचर सदगुरु को जानना है। क्योंकि ज्ञान किसका है? उपदेश कौन से पद का है? उस आनंद देश का है, अगम देश का है, सत्स्वरूप का है, उस नयनचर का है। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज। और ये क्यों नहीं पकड़ पाते? जो महाराज फरमाते कि यू जगह मोहे न जाने बांधा, कि ये मुझे क्यों नहीं जानते, तो उसके कारण आदि सदगुरु महाराज फरमाते अगली 2 साखियों में। भाग बिना जो चीज न पावे, भाग बिना जो चीज न पावे, ज्ञान बिन गुण न जाने बांधा, ज्ञान बिन गुण न जाने। यू जड़ी जंगल में बहो तेरी, यू जड़ी जंगल में बहो तेरी, कोई ना है पीछाने बांधा, कोई ना है पीछाने बांधा, यू जग मोहे न जाने बांधा, यू जग मोहे न जाने। आगे आदि सदगुरु महाराज फरमाते, ये मुझे क्यों नहीं जान रहे? तो भाग बिना जो चीज न पावे, ज्ञान बिना गुण न जाने, यू जड़ी जंगल में वे बोतेरी, कोई ना है पिछाने। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। अब आदि सदगुरु महाराज यहां पर जगत का दाखला दे करके फरमाते इस साखी में, ये मुझे कैसे नहीं जान रहे हैं? क्योंकि देखिए, महादुख से निकलकर महासुखी बनना ये हर किसी की जरूरत है। हर किसी की मतलब हर एक जीव की जरूरत है। लेकिन मौका किसके पास है? जिन जिन के पास ये मनुष्य तन भी है, उन सभी के पास ये सुनहरा मौका है। कौन सा मौका है सुनहरा?
महादुख के देश से निकलकर महासुख के देश को प्राप्त करना एक पल के भीतर। अब वो एक पल के भीतर महासुख का देश प्रकट करा देने वाले आपके घट में ऐसे सदगुरु भी है, लेकिन इनको नहीं जान रहे। कौन नहीं जान रहे? ये जगत के ज्ञानी ध्यानी और नर नारी। महाराज कहते क्यों नहीं जानते? तो महाराज फरमाते भाग बिना जो चीज न पावे। किस तरह से? तो महाराज कहते जंगल में अनेक जड़ी बूटियां रहती। जंगल है, हम सब जानते जंगल कैसे रहता, अनेक पेड़ पौधों से, अनेक जड़ी बूटियों से भरा हुआ रहता। अब उस जंगल में कोई, हमारे घर में किसी का शरीर छूट गया, मतलब मुर्दा बोलते उसको, बराबर है ना? मुर्दा हो गया मतलब क्या? शरीर से प्राण निकल गया, शरीर छूट गया, इस शरीर से प्राण निकल गया। उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता था, शरीर से प्राण निकल गया, खत्म हो गया, तो उसे मुर्दा बोलते, शरीर छूट गया उसका। तो महाराज कहते अब ये जो जंगल है, उस जंगल के अंदर इस मुर्दे को जीवित कर सकती है ऐसी संजीवनी बूटी है या नहीं? संजीवनी बूटी। अब ये हर कोई जानता, ये संजीवन बूटी मुर्दे को दिया तो वो जीवित हो जाता। जिसके देह से प्राण निकल गया वो उठ के खड़ा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन संजीवनी बूटी दिया तो वो जिंदा हो जाएगा। अब आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि उसमें जिंदा, मुर्दे को जिंदा कर सकती है ऐसे गुण वाली संजीवनी बूटी भी रहती, परंतु घर में मुर्दा होने पर भी, मतलब घर में, हमारे घर में किसी का शरीर छूटा हुआ रहा, फिर भी संजीवनी बूटी की परीक्षा करने का ज्ञान न होने के कारण क्या होता? संजीवन, उसके घर परिवार वाले जो है उनको संजीवनी बूटी की परीक्षा नहीं है, तो वो जंगल में गए तो भी संजीवनी बूटी पहचान करके ला सकते क्या? नहीं ला सकते। इस कारण मुर्दे को जीवित नहीं करते आता। फिर महाराज फरमाते, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मुर्दा जीवित हो सकता था। हो सकता था या नहीं? जगत का ही दाखला है। महाराज कहते हर कोई जानता जगत में, संजीवनी बूटी मुर्दे को दिया तो वो जीवित हो जाता है, ठीक है ना? परंतु महाराज कहते संजीवनी बूटी उसको मिली क्या? महाराज कहते इसी जंगल में बूटी थी, परंतु मुर्दे का भाग्य न होने के कारण उसके घर वाले जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर पाए, और जड़ी बूटी की पहचान नहीं हुई इसलिए वो जंगल से नहीं ला पाए, और न लाने के कारण मुर्दे को जीवित नहीं कर पाए। मुर्दे को जीवित होने के लिए वो नहीं दे पाए। क्यों? उसका भाग्य नहीं था। भाग बिना जो चीज न पावे, ज्ञान बिन गुण न जाने। अब वो जड़ी संजीवन बूटी पहचानने का ज्ञान है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो मुर्दे का भाग्य नहीं है। तो फिर इसी तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हरेक जीव को, जो हमने प्रस्तावना में भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, हरेक जीव को, कोई भी जीव उठा के देखो आप जगत का, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किशोर अवस्था में हो, कोई भी हो, हर किसी को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख के पीछे सुख चाहिए, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए। मतलब क्या? हर एक जीव को आनंद पद के सुखों की भारी जरूरत है। इस आनंद पद की, आनंद पद क्यों कहते हैं इसको? देखिए हमने देखा है ज्ञान में कई बार, आनंद पद क्यों कहते हैं? वहां पर दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, सुखों के भंडार है, तृप्त सुख है, अनंत सुख है, अमर सुख है, इसलिए उसे आनंद पद कहते हैं। आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो ऐसे पद की जरूरत किस किस को है? इस 3 लोक 14 भवन में देख लो आप, 3 ब्रह्म के 13 लोक में देख लो, किस किस को है? हर एक जीव को है। लेकिन मौका जिनके पास मनुष्य तन है उनके पास ही है, और उन्हीं को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि आनंद पद के सुखों की जरूरत हर किसी की है, परंतु
ऐसे संत सदगुरु को महाराज कहते यूं जग मोहे न जाने बांधा, मुझे नहीं पहचान रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? इनका भाग्य नहीं है। आनंद पद भाग्य में न होने के कारण आनंद पद देने वाले बेदी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये पहचानते नहीं, पहचान नहीं पाए और ना ही पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? तो भाग्य नहीं है। इसका मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इनको भी छोड़ दिया क्या? फिर इनका भाग्य नहीं है, लेकिन भाग्य बनाने का मौका आदि सदगुरु महाराज ने दिया। क्या मौका दिया? इस ज्ञान से क्या समझना चाहते महाराज? कि आप बड़भागी बन सकते हो यदि आप उस सत्स्वरूप पद की, उस आनंद पद की भक्ति धारण करोगे तो। क्यों बड़भागी बताया महाराज ने? और क्यों बताया ऐसा कि इनका भाग्य नहीं है करके? समझिए आप बात को। जैसे जंगल में संजीवन बूटी है लेकिन मुर्दा जीवित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो बूटी पहचानने का ज्ञान नहीं था, मिला ही नहीं उनको, क्योंकि इसके भाग्य में वो नहीं थी मुर्दे के संजीवन बूटी। वैसे ही जो इस जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी है जिनके पास मनुष्य तन तो है, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान, सत्य ज्ञान भी उनको मिला, सत्य वैराग्य विज्ञान, कि उस ज्ञान को धारण करके वो सदा के लिए महासुखी बन सकते, दुख मांगने पर भी नहीं पड़ेगा, उस पद को धारण कर सकते। अगम देश जिसकी गम ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या इच्छा माया उनकाल पार ब्रह्म को भी नहीं, ऐसे अगम देश को इसी तन में प्राप्त कर सकते, उस राम जी की गम प्राप्त कर सकते, उसको पहचान सकते अपनी जरूरत पुरता। लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो उनका भाग्य नहीं है। महाराज फरमाते जो धारण नहीं करते उनका भाग्य नहीं, लेकिन जिसने धारण किया उसके जैसा बड़भागी तो कोई नहीं जगत में। फरमाया महाराज ने, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी तो गिरा जस गावे बे। उस सत्स्वरूप सदगुरु जी का जो जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने भेद दिया, उन सदगुरु का जो महिमा करते, उनका यश गायन करते, वो बड़भागी है। तू बड़भागी है, वो दुख में नहीं आएंगे कभी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते आप अभी का मत देखो, ये तो प्रारब्ध के अनुसार आपका कम ज्यादा होने ही वाला है मनुष्य तन में, लेकिन जो आपका जीव, आपका हंस अमर है, उसका आगे क्या होगा उसका सोच विचार रखो। ये सोच विचार कोई नहीं करता। ये सोच विचार जो करेगा वो आदि सदगुरु महाराज जैसे सदगुरु का शरणा त्यागेगा नहीं, क्योंकि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे सदगुरु है जिनके घट में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है, और जो अपने देह में, अपने घट में जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा नियंचर सत शब्द प्रकट है, उसकी प्राप्ति चरण में आए हुए उसको करा देते हैं। महाराज कहते ये मुझे फिर भी नहीं जान पाते। अब इन्होंने जानना चाहिए इसलिए ज्ञान बताते ना महाराज, नहीं जानते इसलिए छोड़ दिया क्या उनको? कि भाई उनको समझाया कि हे जगत के ज्ञानी धनी नर नारी आप समझिए, मुझे जानिए, मुझे जानिए मतलब उस सत्स्वरूप देश को जानो, उस सत्स्वरूप सदगुरु को जानो, उस नियंचर खंडित ध्वनि कुदरत कला को जानो, उसके पराक्रम को समझो। अब वो पराक्रम आपको बताने वाला इस जगत में कोई नहीं है, मैं हूं महाराज कहते। महाराज खुद को रिप्रेजेंट कर रहे क्या यहां पर? उस सत्स्वरूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी चाहना, आनंद पद की चाहना हर एक जीव को है, उस आनंद पद को प्राप्त करा देने का भेद आदि सदगुरु महाराज कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जान रहे हो। तो इस बांधा को समझा तो ये महाराज सभी जगत के ज्ञानी धनी नर नारी को फरमाते जो धारण नहीं करेगा वो उनका जाने दो, लेकिन जिनको सही में जरूरत है, जरूरत तो हर एक जीव को है, लेकिन खुद की जरूरत क्या वो भी उनको नहीं समझता। ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी जगत में, ऐसे ऐसे नर नारी जगत में है, उनको राम जी की बात बताओ तो आगे दौड़ दे। फिर पछतावा कब होता? ये ज्ञान में दिया है महाराज ने, इस पद में है नहीं लेकिन अलग अलग जगह पर ज्ञान में दिया है। तो जब जम सामने दिखता चेतावनी के पद में दिया है, खासतौर पे महाराज ने गर्भ चेतावनी में दिया है, जगह जगह पर फरमाया ज्ञान में। फिर पछतावा होता, परम पछतावा में बताया है। तो पछताने से होता क्या? फरमाया साहब ने, कबीर साहब ने भी, चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल गया,
तो वो समय नहीं निकलना चाहिए मनुष्य तन का। इसलिए महाराज कहते, क्या फरमाते हैं कि भाग बिना जो चीज न पावे, ज्ञान बिना गुण न जाने। अभी इनको समझ है नहीं, तो महाराज इनको समझ भी देना चाहते कि आप समझ को पकड़ो, उस सत्य ज्ञान को धारण करो और आनंद पद के देश में चलो। इसीलिए महाराज कहते कि यू जग मोह न जाने बांधा, यू जग मोह न जाने। तो मैं अगम देश का उपदेश देता हूँ, अगम देश का सत्य ज्ञान देता हूँ, और ये मुझे नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? तो ऐसी स्थिति है सारी, का भाग्य नहीं है। लेकिन भाग्य बन सकता है, वो उस हंस के हाथ में है, और वो भाग्य बनाने की सत्ता भी आदि सदगुरु महाराज के पास है, और वही आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर समझाते। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज कि ये कितनी बड़ी गलती करते, कितना बेसमझ रहते जगत में, जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी। तो फरमाते महाराज अगली साखी में, और इसलिए वो नहीं जानते महाराज के पराक्रम को। इस तरह से फरमाते, देखिए अगली साखी में। ये सब मेरी काया देखे, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई बांधा, आत्म की चल भाई। ऐसी खबर किसी को नाही, ऐसी खबर किसी को नाही, बिछड़त रहत नाही रे बांधा, बिछड़त रहत नाही रे बांधा। यू जग मोहे न जाने बांधा, यू जग मोहे न जाने। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साखी में फरमाते कि ये जगत के ज्ञानी ज्ञानी नर नारी आदि सदगुरु महाराज को क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पहचानते, पराक्रम क्यों पहचान नहीं पाते महाराज का। तो महाराज कहते, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाही, बिछड़त रहत नाही रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी, ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी, ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण, ये सभी क्या करते? तो महाराज कहते, ये सभी मेरे माया के देह का स्वभाव चरित्र देखते। ये जो मेरा माया का देह है, ये देह किसका? मायावी देह है हमारा, पांच तत्व का, सभी का एक जैसा ही है। तो ये जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी माया के देह का स्वभाव देखते। महाराज फरमाते, मेरे पांचों आत्मा इस माया की चाल देखते। अब ये पांच तत्व का देह है, बराबर। महाराज फरमाते, इसमें पांचों आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों आत्मा भी इसकी चाल देखते। मतलब कैसा? उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कैसे है, क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल बनाए वगैरह वगैरह सब चीजें देखते। मतलब क्या देखते? ये सब मेरे देह को देख रहे हैं, पांचों आत्मा की चाल देख रहे हैं। मतलब क्या देखा इन्होंने? सब बाहर का देखा, इस तन को देखा कि कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, बराबर है ना, कैसे कपड़े पहना है, कैसे बात किया है, ये सब देख रहे। परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इन जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारियों को यह मेरी पहचान नहीं है। क्या पहचान नहीं है? कि मुझे उनसे एक बार मिलता है तो भी वह सदा के लिए महासुखों के अगम देश को पहुंच जाता है, और फिर वो कभी भी आवागमन में नहीं आता है। देखिए सत्ता कितनी बड़ी है, पराक्रम कितना बड़ा है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बड़ी सरलता से सहज में बताते हैं कि जिस अगम देश को, जिस आनंद पद की चाहना कब से कर रहा है हंस, उनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म का देह छोड़ा, में हमने देखा यहां पर देह धारण किए, यहां पर वह जीव स्वरूप ब्रह्म ज्ञान भूला, यहां पर त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की, मतलब उसके कर्म बने। तब से लेके आज दिन तक
अनेकों युग बीत गए, अनेकों युग। अब ये अनेकों युग बीत गए मतलब साल, साल तो आप गिन नहीं सकते, असंख्य साल बीत गए, अनेक युग बीत गए, तब से लेके आज दिन तक यहां पर जीव गोते खा रहा है, गोते खा रहा है, महादुख में पड़ा हुआ है। क्या है? महादुख में पड़ा हुआ है। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि इन महादुखों से, इन जीवों ने किए हुए अनंत कर्मों से मेरे भीतर जो सत्ता प्रकट है, अरे ऐसी सत्ता है कि मेरी शरण में कोई आता है। क्या फरमाते महाराज? ये सब मेरी काया देखे, ये मेरी काया देख रहे, आत्म की चल भाई, पांचों आत्मा की चाल क्या है वो देख रहे, लेकिन इनके अंदर जो महादुख पड़े हुए हैं, ये जो महादुख में पड़े हुए हैं, जिन कर्मों के कारण ये महादुख भोग रहे हैं, अनंत कर्म इनके अनेक युगों से भोग रहे, वो मैं एक पल में मिटा देता। कैसे मिटा देता? महाराज कहते इनको ये खबर ही नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है, इनको वो जानकारी ही नहीं है कि महाराज कहते एक बार मेरी शरण में आ गया, एक बार मुझसे मिलता, मतलब क्या? एक पल में भी उसने, एक बार में भी निजमन दे दिया उसने। किसको? आदि सदगुरु महाराज को। मतलब किसको? आदि सदगुरु महाराज के हंस के उर में, ये हंस के उर में जो यह नेयंचर सतगुरु है, नेयंचर सतगुरु है, उसको निजमन दे दिया। आदि सदगुरु महाराज को निजमन दे दिया। आदि सदगुरु महाराज के अंश के उर में जो नयनचर सदगुरु है उसको निजमन दे दिया। तो महाराज क्या फरमाते हैं? वो कभी आवागमन के चक्र में नहीं आता। सोचिए आप, वह महासुख के अगम देश को पहुंच जाता। एक बार भी मिला तो मुझे, एक बार भी मिला मतलब कैसे मिलता? वो निजमन देता। तो वो कभी फिर से आवागमन के चक्र में आएगा क्या? इतनी बड़ी सत्ता है, आप सोचिए। महाराज क्या फरमाते? अगम देश का मैं उपदेश, यार मैं ज्ञान कौन सा दे रहा हूं? उस सत्स्वरूप का सत्य ज्ञान विज्ञान दे रहा हूं। एक बार मुझे अंश मिला, वो मिलने की प्रोसेस है, वो उस तरीके से मिला, इस तरीके से उसने निजमन दे दिया तो उसका काम बन गया। फिर बाद में वो आदि सदगुरु महाराज को मिले नहीं मिले, कोई कारण रहता क्या? अरे उसके घट में वो चीज बन गई उसके घट में वो चीज बन गई। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं वो फिर कभी आवागमन में नहीं आता। ये है क्या जानकारी किसी को? ऐसी खबर किसी को नहीं। महाराज कहते बिछड़त रत नहीं रे, कि इतनी बड़ी सत्ता का मैं अधिकारी हूं, इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा पराक्रम मुझ में प्रकट है। मतलब क्या? जो अनेक युगों से ये जो यहाँ पर महादुख भुगत रहा है अनेकों सालों से, वो एक पल में मिटा करके मैं उनको महासुख का अधिकारी बना देता, एक पल के भीतर। क्या फरमाते महाराज? शब्द के ऊपर ख्याल दो आप। महाराज कहते कि मुझे एक बार हंस आकर के मिला। मुझे मतलब किसे कहते महाराज? उनके हंस को क्या, उनके देह को क्या? उनके भीतर जो सत्ता प्रकट है उसके उर में, वो सत्य स्वरूप नेयंचर सदगुरु की बात फरमाते कि उस नेयंचर सदगुरु को कोई एक बार आके मिल गया, उसका काम बन गया। कौन सा काम बन गया? अनेकों युगों से जिसकी चाहना ये जीव कर रहा था, हर एक जीव को जिस आनंद पद की जरूरत है, महादुख उसके मिट गए एक पल के भीतर। ऐसा पराक्रम है आदि सदगुरु महाराज कहते। और ये क्या देखते हैं? ये क्या देख रहे हैं? तो महाराज कहते हैं ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई। अरे इन्होंने देखना क्या चाहिए? मेरे भीतर जो ये सत्ता प्रकट है, मैं उस सत्ता का अधिकारी हूं, मैं वह भेद दे रहा हूं, मेरे पास उस सत्य ज्ञान का भेद है। महाराज कहते हैं अरे मैं एक जगह पर फरमाया महाराज ने ज्ञान में कि सारे जगत को मैं तार सकता एक पल के भीतर। सारा जगत मतलब
ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक सभी को तार सकते महाराज, सिर्फ शरण में आना चाहिए, इतना बड़ा पराक्रम रखते महाराज। वो किसके भरोसे, किसकी सत्ता, वो सत्य स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की सत्ता, उस सत्ता के ये अधिकारी है। और ऐसे अधिकारी की ये लोग क्या करते, काया देखते। फिर इसके ऊपर ही फरमाया, कबीर साहब ने फरमाया, आदि सदगुरु महाराज तो फरमाते हैं ज्ञान में, यहां पर तो फरमाया ही है, ये काया देख रहे हैं, लेकिन काया के भीतर का जो पराक्रम है, जो भेद है, वो नहीं देख रहे हैं। समझ रहा है कि आपको किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि यू जग मोह न जाने, कि मुझे नहीं जान रहे, जगत के ज्ञान देने नारे क्यों नहीं जान रहे, तो मेरी काया ही देख रहे से। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि एक बार मुझे मिल गया तो मैं आनंद पद पहुंचा देता उसको। मतलब वो इस जगत में सबसे बड़ा हंस कहलाता, माया के जीवों के बराबर में। भले ही उसके पास माया नहीं होगी, यहां पर धन नहीं होगा, दरिद्री होगी, लेकिन वो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद का अधिकारी बन जाता, आनंद पद का। वो अभी फिर से 84 में कभी नहीं जाएगा, आवागमन में कभी नहीं आएगा। महाराज कहते आवागमन में उसका मिटा देता। इतना बड़ा पराक्रम है, लेकिन ये पराक्रम इनको पता ही नहीं है, तो वो उनको पता चलना चाहिए। इसलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि ऐसी खबर, या ऐसी खबर किसी को नहीं, कि ये खबर किसको है नहीं ना, तो ये खबर होनी चाहिए उनको। इसलिए ज्ञान में बताया महाराज ने कि मेरे अंदर इतना बड़ा पराक्रम है करके। इसका उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का, अखंडित ध्वनि का, कुदरत कला का। वो कभी आवागमन में आएगा क्या फिर? सोचिए आप, अनेकों जन्मों के अनंत कर्मय जीव के साथ है, वो एक ही पल में मिट जाते। कैसे मिटते? जब ये हंस आदि सदगुरु महाराज को आके मिलता, वो मिलने की प्रोसेस में उसने प्रेम प्रीति हो गई। आदि सदगुरु महाराज के हंस के उर में जो नयनचर सदगुरु है, वो उनको सदगुरु दिखा, तो इसके घट में बात बन जाती। क्या हो जाता? नयनचर प्रकट हो जाता एक ही पल के अंदर। एक ही पल में ये पूरब के 6, पश्चिम के 6 कवलों का छेदन कर लेता, 10 द्वार के परे हो जाता। ये विधि बन जाती उसकी एक पल के भीतर। मतलब सोचिए आप, 10 द्वार में पहुंचते ही सारे संचित कर्म खत्म हो जाते, क्रियमान नहीं लगते, प्रारब्ध शिथिल करके उस भोग लेता, ये सब स्थिति बन जाती उसकी। लेकिन ये पराक्रम को कोई जानेता ही नहीं, ये जगत ने जानना चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते यहां पर, ये जानो करके, क्योंकि उस आनंद पद के शरण में जाए बगैर परम मोक्ष किसका होगा नहीं। इसीलिए महाराज कहते क्यों जग मोह न जाने बांधा, क्यों जग मोह न जाने। मैं तो उस अगम देश का उपदेश हूं, लेकिन ये माया रस मानने वाले हैं, ये विषय विकारी सुख की चाहना करने वाले हैं। इन विषय विकारी सुखों के पीछे लग करके इनका क्या होता है? मनुष्य देह व्यर्थ चला जाता है और महादुख इनके ऊपर पड़ते हैं। और चाहना किसकी करते हैं? ये महासुख की। लेकिन ये जो गैप इतना बड़ा है, दिखता छोटा बहुत है, क्योंकि डायग्राम हम छोटे छोटे निकालते, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, उसके परे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का देश, सदगुरु का देश है, आनंद पद है। वही की वही रचना इस तन में बन जाती। 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी तन में पार हो जाते। कब? जब वो हंस आदि सदगुरु महाराज को आके मिलता। तब आदि सदगुरु महाराज को मतलब सत्स्वरूप सदगुरु को। इसलिए महाराज कहते इस सत्ता को जानो, इस सत्ता को जानो, पहचानो, इसके शरण में आओ और आनंद पद के अधिकारी बनो। तो यहां पर फरमाते महाराज कि बांधा यू जग मोह न जाने। ये नहीं जानते, इसका मतलब उन्होंने जानना चाहिए ना, इसीलिए तो ज्ञान फरमाया महाराज ने। फिर ये न जानने वालों की बात फरमाई महाराज ने। और फिर जो आदि सदगुरु महाराज को जानता है, मतलब इस सत्स्वरूप सदगुरु को जानता है, उसके भेद को धारण करता है, उसकी स्थिति कैसे बनती, वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने इस पद की अंतिम साखी में फरमाई है। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज।
के सुख राम पिछाणे मोने, के सुख राम पिछाणे मोने, तामे निज पद जागे बांधा, तामे निज पद जागे। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे बांधा, ध्यान समाधि लागे बांधा, यूं जग मोहे न जाने बांधा, यूं जग मोहे न जाने। अगम देश कामे उपदेशी, अगम देश कामे उपदेशी, ये माया रस माने बांधा, ये माया रस माने बांधा, यूं जग मोहे न जाने बांधा, यूं जग मोहे न जाने। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस पद के अंतिम साखी में, अब तक जो हमने देखा कि जो नहीं जानते सत्ता को, जो जानते उनके बारे में फरमाते महाराज कि के सुखराम पिछाणे मोने, तामे निज पद जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जो मुझे निज पद का भेदी करके पहचानता है, उसमें मैं एक पहर नहीं एक पल में ही निज पद जागृत करा देता हूं। अब आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि जो मुझे जानते, मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अगम देश के आनंद पद के उपदेशी है, मतलब उसका ज्ञान बताने वाले हैं, उसका भेद देने वाले हैं, सतत ज्ञान सत विज्ञान वैराग्य का भेद बताने वाले हैं, यानी निज पद के भेदी है। निज पद मूल पद जिसका आधार सभी को है, उसको किसी का आधार नहीं है, वो है निज पद। तो ये सत्स्वरूप अखंडित ध्वनि कुदरत कला के आधार से ही सारा जगत है, यह है निज पद। ठीक है, तो ऐसे निज पद का मैं भेदी हूं। तो शुरू में हमने देखा आगम देश का मैं उपदेश, मतलब क्या, निज पद के भेदी, सत्स्वरूप का पद प्राप्त करा देने वाले, उसका भेद जानने वाले, उसकी सत्ता के अधिकारी, ये सब बातें किए। तो आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते कि इस जगत में जो कोई, फिर वो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उस स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, जो मुझे निज पद का भेदी करके पहचानता है। देखिए, जो मुझे महाराज फरमाते उस निज पद का भेदी है करके जानता, मतलब क्या, वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पराक्रम को पहचानता है। उसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम पता है, उसने जाना है, इसलिए तो प्रेम प्रीति हुई। निज पद का भेदी जाना मतलब क्या, यही चलते फिरते साहेब है, समझ गया उसको, ख्याल में आ रहा है ना। निज पद का भेदी करके जाना एक हंस ने, मतलब क्या हुआ, जो जो जानेगा निज पद का भेदी करके, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद का अधिकारी जो हमारे घट में, वो साहेब परमात्मा राम जी को प्रकट करा देंगे। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे हमको करा देंगे, हमें महादुख से सदा के लिए निकाल करके महासुखी बना देंगे। जो हमें उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुखों का भेद देते, ये सब सतत ज्ञान का भेद यह जानते। इसे जानकार संत यदि मुझे कोई पकड़ता है, समझता है, तो वो क्या करेगा, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पराक्रम को पहचानता, वो तो उनको निज मन देगा। वो जैसे बताते उस भेद को वो धारण करेगा।
जो महाराज फरमाते शील साथ संतोष ज्ञान की चौखट, वो उसको पा लेगा, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है, मेरे सुख के दाता यही है। मतलब क्या, जो सारी सृष्टि का सुख का दाता है, सृजनहार है, वो इनके घट में प्रकट है, और उसको प्राप्त करना है तो मुझे यह जो बताते वो विधि धारण करनी पड़ेगी। मतलब मैं उस सत्स्वरूप पद को प्राप्त करूंगा, आनंद पद के भेद को प्राप्त करूंगा। ऐसा जिसने जान लिया वो इनके शरण में कैसे रहेगा? उसके उर से, निज मन से इनका बनेगा। कैसे निज मन से बनेगा? इन सदगुरु के हंस के उर में जो नेंचर है वही उसे सदगुरु दिखेगा। ये स्थिति उसकी बन जाती। अब वो बन गई तो महाराज क्या फरमाते, मैं उसको पोहर नहीं, 3 घंटे नहीं, एक पल में, एक पल मतलब जैसे हम बताते कि पलक झपकती, बराबर वैसे, मतलब हम आंख बंद करके खोलते, उससे भी कम वक्त, उससे भी ज्यादा महाराज फरमाते कि इस तन से प्राण निकलने को कम वक्त लगता, तो इस तन से प्राण निकलने को जितना वक्त लगता उससे भी कम वक्त में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, मैं मेरी सत्ता से इस हंस को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन करा के 10वें द्वार के परे कर देता। देखिए, सोचिए आप, हम पलक झपक के खोलते, उससे कम वक्त में, एक पल की बात है ये, एक पल से कम वक्त में देह से प्राण निकलता। अब जितनी देर में इस देह से प्राण निकलता उससे भी कम वक्त में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है कि वो इस हंस को पूरब के 6 और पश्चिम का 6 कवल छेदन करा के 10वें द्वार के परे कर देते। मतलब क्या होता, ये 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग एक पल के भीतर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पार करा देते। जो इस हंस की अनेकों युगों की चाहना थी, सबसे चाहना है जीव की। देखिए, उनकाल पार ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का लोक छोड़ा, और यहां पर इस 3 लोक 14 भवन में ये जीव कर्मों के बंधन में अटका। कर्म के बंधन में अटकने के बाद से जो ये जीव काल की मार सह रहा है अनेकों युगों से, तो उसकी आदि की चाहना है। क्या आदि की चाहना है उसकी? कि महासुख मुझे मिले, दुख मांगने पर भी नहीं पड़े, सब सुख, तृप्त सुख मुझे मिले। वो आने वाले सुख है यहाँ पर, तुम जानते, नश्वर सुख है यहाँ के, वहां के अमर सुख है, अनंत सुख है, मुफ्त में मिलने वाले हैं। आप चाहना करो सुख हाजिर है, आप चाहना करो सुख हाजिर है। ऐसा वो आनंद पद है, तृप्त सुख है वहां पर, सुखों के भंडार है वहां पर। तो ऐसे पद के अधिकारी महाराज फरमाते, मैं उसके घट में उसको बना देता हूं जो शरण में आता है। मतलब क्या, मैं उसके घट में निज पर जागृत करा देता हूं, महाराज फरमाते। ये कितनी बड़ी सत्ता है, आप सोचिए। रात को जब सोओगे तब सोच के विचार करना कि इस जगत में हम मनुष्य तन में है। देखिए, थोड़ी सी कल्पना करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, इस यहाँ पर है नहीं। जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो जीवन व्यतीत करते करते कोई ऐसा बड़ा प्रारब्ध आ जाता कि तब ऐसा लगता यार सब दुनिया झूठी है। लगता कि नहीं लगता? कई जीव तो ऐसे है जो सुसाइड करने की कोशिश करते, कोई कोई कर भी लेते। अब सोचिए, अब इस 3 लोक 14 भवन में जो सबसे बड़ा देह है वो कौन सा है? ये मनुष्य तन है, जिसकी चाहना देवी देवता कर रहे हो। और इस मनुष्य तन को ही त्यागने की कोई कोशिश करता। क्यों करता? क्योंकि उसके प्रारब्ध उतने कठिन रहते, उसके कर्म उतने कठिन रहते, उसको तकलीफ होते रहती, उसको दुख पड़ते रहता। लेकिन इस मनुष्य तन को त्यागने के बाद सबसे भयावह दुख शुरू होते। अगर राम जी की भक्ति नहीं किया तो, अगर सत्स्वरूप साहेब परमात्मा की भक्ति नहीं किया तो, आप सोचिए, वेद शास्त्र पुराण कुरान, इस 3 लोक 14 भवन में जितने भी ग्रंथ है, सभी के सभी कहते, क्या कहते? कि ये मनुष्य तन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भारी है। इसकी चाहना ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी कर रहे हैं, 33 कोटि देवों का राजा इंद्र भी कर रहा है। क्यों कर रहा है?
क्योंकि इसमें निजपद जागृत होता है। कौन सा निजपद जागृत होता है? जिस पद की चाहना ये जीव आदि से कर रहा है। निजपद यानी क्या? इस जीव के लिए महासुखों का मूल पद, जो मूल पद है, जो सभी का आधार है, सभी को आधार देने वाला है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है। ऐसा जो पद है जहां पर पहुंचने के बाद इस हंस को तृप्त सुख मिलेंगे, उस पद को आदि सदगुरु महाराज कहते मैं एक पल के भीतर में उसको मिला देता। कितनी बड़ी सत्ता है, आप सोचो। ये जो दाखला किस लिए दिया? कि इस मनुष्य तन के छोटे मोटे दुखों को जो उब जाता, कि उससे वो कहता कि मुझे सहे नहीं जा रहे अभी, तो 84 लाख यूनि के जीव देखो आप, रोना आ जाता कई बार वो जीव देख करके। इसकी स्थिति कितनी विकट है, इसने क्या किया होगा तो इसको ये दुख पड़ रहे हैं। इससे विकट स्थिति जीव की नरक में होती और उससे विकट स्थिति उसकी अगति में होती। ये सारे दुख जीव भुगत करके आए और इन दुखों से निकलने के लिए वो चाहना करते कि मेरे दुख मिट जाए। और वो दुख मिटने के लिए वो चाहना भी कौन सी करते? तो महाराज कहते माया, त्रिगुणी माया की भक्ति करते। त्रिगुणी माया भी सुख चाहते। और जब ये दुख मिटाने का मौका आता मनुष्य तन का, तब उस राम जी को ही भूल जाते, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा को ही भूल जाते। अब इस पद में ही देखो आप, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को तो भूल ही गए, लेकिन उसका ज्ञान बताने वाले संत सदगुरु मिले, वो भी उनको पहचानते नहीं, उनके ज्ञान को पकड़ते नहीं, उनके भेद को धारण करते नहीं, जो कि हर एक जीव की जरूरत है। ये बात कौन सी करते हैं सदगुरु जी, आदि सदगुरु महाराज? जो हमारी जरूरत है, जो हर एक जीव की जरूरत है, दुख से निकलना और सुखी बनना। लेकिन महादुख में पड़ने की जो बातें हैं, जो विषय विकार है, जो मायावी ज्ञान है, वही इस जीव को भाता है। महाराज कहते अब मैं क्या करूं? महाराज जी तो समझा रहे बाती बाती से कि भाई जो धारण नहीं करते वो तो दुख में जाएंगे, ये मुझे पहचान ही नहीं रहे। तो जो मुझे पहचानता है महाराज कहते रहे उसको तो एक पल के भीतर में महादुख से निकाल लेता। कितने भी आपके कठिन कर्म हो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने फरमाया, एक बार नियंचर घट में प्रकट हो गया, दिन के 100 खून करो। सबसे बड़ा गुनाह है मनुष्य का तन उससे हर लेना। ऐसा करना नहीं है हमको। लेकिन महाराज समझा रहे कि कितनी बड़ी सत्ता हमारे घट में प्रकट होती। इस सृष्टि का सबसे बड़ा गुनाह कोई होगा तो क्या है दोष? किसी का मनुष्य तन हर लेना। बराबर। महाराज कहते ऐसे 100 खून कर लो आप दिन के, फिर भी नरक में नहीं जाओगे। ये सत्ता रखते महाराज, ये सत्ता उस सत्स्वरूप की है, उस आनंद पद की है, उस नयन चरक कंडी कुदरत कला की है। वो सत्ता में घट में प्रकट कर देता महाराज कहते एक पल के भीतर। का मतलब उल्टे काम करना ऐसा नहीं कहते महाराज। उल्टे काम के तो झटका भी वैसा ही लगेगा फिर, वो देखा है हमने ज्ञान में। बराबर है ना? ये बिजली चलती, एसी चलता, फैन चलता, दुख मिलता। अब उसकी वायर को आप पकड़ोगे तो क्या होगा? काट करके करंट लगेगा। वैसे ही है वो, उससे उसके 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 सुख ही लो, उसके साथ खेल मत करो। ये भी फरमाते महाराज ज्ञान में फिर। लेकिन यहां पर समझाने का तात्पर्य क्या है कि इतनी बड़ी सत्ता आदि सदगुरु महाराज कहते हैं मेरी है, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की है, और उस सत्ता को ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी जानते नहीं। इतनी बड़ी सत्ता एक पल के भीतर निष्पत जागृत हो जाता। देखा हमने एक पल कितना कितना कम वक्त, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन है। महाराज कहते मुझे जानने वाला हंस मुझ में उदय हुए वे सत्ता के पराक्रम से पल भर में ही घट में ही बंकनाल से उलटकर गढ़ पर चढ़ जाता। जो भी हमने देखा, संकनाल से उतरता हंस, बंकनाल से चलता। बराबर। ये त्रिगुटी तक खंड, त्रिगुटी के आगे 10,000 तक ब्रह्मांड, ये खंड ब्रह्मांड इसी तन में पार कर लिया। संकनाल से उतरा, नयनचर घट में प्रकट हुआ, संकनाल से हंस उतरा, बंकनाल से गढ़ पर चढ़ा। गढ़ पर मतलब सत्स्वरूप गढ़ पर चढ़ा, सत्स्वरूप गढ़ पर चढ़ जाता और 10वें द्वार में सत्स्वरूप की ध्यान समाधि लगाकर आनंद लेता। अब ये सत्स्वरूप की ध्यान समाधि लग गई। देखिए आप, 10वें द्वार में जैसे हंस पहुंचता, रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती। 10वें द्वार में
पहुंचते ही 10वें द्वार खुला नहीं, 10वें द्वार में पहुंचते ही रोम रोम में क्या होता, अखंडित लग जाती है, अखंडित ध्वनि लग गई सभी, बराबर। उसके सारे संचित कर्म खत्म हो गए। अभी देख हमने थोड़ी देर पहले, क्रियमान नहीं लगते, शब्द शिथिल करके उस भोग लेता। 10वें द्वार खुला, घट के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती, काम हो गया उसका, काल को जीत लिया। देखिए ये स्थिति कितने सहज हुई। और वो जो समाधि लगी है अभी 10वें द्वार में, वो खंडित होती है क्या? हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो हम समाधि का आनंद लेते ध्वनि का, वो है सत्ता समाधि। और जब हम भजन सुमिरन में बैठते, दारोदार सुमिरन करने के बाद में जो हमको समाधि लगती, वो बिना सुदबुद्ध वाली समाधि रहती। तो ये स्थिति हमारी बन जाती। कितने सहज होता है ये, समझता भी नहीं है उसको कि 10वें द्वार खुल गया। इतनी बड़ी सत्ता है महाराज की, क्योंकि एक पल के भीतर का काम है ना सारा। अब ये सत्ता आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की, यानी ही उस सत्स्वरूप सदगुरु की, नयनचर सदगुरु की है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सत्ता को, ऐसे पराक्रम को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, बांधा यू जग मोहे न जाने, ये मुझे नहीं जानते। देखिए ये न जानना, इससे जीव को कितना भारी पड़ता, और जान लिया तो कितना ऊंचा पद मिल जाता। ये न जानने की बातें तो ज्यादा बताई नहीं इसमें महाराज ने, वो अलग अलग जगह पर बताई है ज्ञान में, चेतावनी के पद में, गर्भ चेतावनी में, परम पछताव में, कई जगह पर आया है कि यदि उस राम जी को नहीं जाना, यदि सदगुरु को नहीं पहचाना, यदि उनसे भेद धारण नहीं किया, पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। एक ही लाइन बताई महाराज ने, परम पछतावा होता है। वो नहीं करना है तो सदगुरु को पहचानो। क्योंकि देखिए आप, जगत में हर कोई कहता है कि गुरु करना गुरु करना, लेकिन गुरु कौन? वो सत्स्वरूप सदगुरु, उसको प्राप्त करा देने वाले ये सदगुरु, उसका भेद देने वाले ये सदगुरु। और उन्हीं को ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी जानते नहीं। महाराज कहते हैं, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। ये माया के रस, माया के विषय विकार वासना चाहने वाले हैं, और मैं सत वैराग्य विज्ञान का, उस पद का उपदेश देने वाला हूं। ये इसलिए मुझे नहीं जानते। अब इन्होंने जानना नहीं जानना, ये उनके हाथों में। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो डंके के चोट पे ज्ञान बताया। जो जानेगा उसको महासुख का पद मिलेगा, जो नहीं जानेगा महादुख में पड़ा है, महादुख में ही रहेगा। उसके किए हुए कर्मों के अनुसार वो आगे धक्के खाएगा। किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत भी दिखा है। वहां पर भी फरमाते महाराज, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करो, सत्य विज्ञान सत्य वैराग्य को धारण करो। तो ये इस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में ज्ञान फरमाते। तो अभी हमारा ये पद पूर्ण हो गया, तो अभी हम सत्संग को विराम देते। हमारा समय भी सत्संग का पूर्ण हो गया। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।